सभी का आपके इस प्यारे से YouTube चैनल में जिसका नाम है RC सर नीट, इसमें आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों हम बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाए हैं क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा काम आ गया था मुझे, इसलिए नहीं बनाया है। दोस्तों अब तक हमने 7 चैप्टर कवर कर चुके हैं। ग्रुप 16, 17, 18 तक पूरा का पूरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हम आपको दे चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी इसके आगे की सीरीज जो भी है दोस्तों वो हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों आपकी एग्ज़ाम केमिस्ट्री की एग्ज़ाम दोस्तों आपको 29 ऑफ फेब में है, क्योंकि ये दोस्तों क्या है लीप ईयर है, इसलिए 29 ऑफ फेब को आपकी केमिस्ट्री की एग्ज़ाम है दोस्तों। इसीलिए आपके पास आज 10 तारीख है, आपके पास लगभग दोस्तों आपके पास और केमिस्ट्री के पेपर के लिए 18 दिन बचे हैं, 18 डेज दोस्तों। मैं ट्राई करूँगा 25 तक दोस्तों एग्जाम के पहले आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पहुंच जानी चाहिए, बिकॉज जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो सभी के सभी आपके पास आना चाहिए दोस्तों। बिना टाइम गंवाते हुए चालू करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। आज का ये जो चैप्टर है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर HSC बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए बहुत ज़्यादा बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर का नाम है दोस्तों ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। दोस्तों ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जामिनेशन के अंदर, बिकॉज दोस्तों ये चैप्टर थोड़ा सा छोटा है लेकिन इससे क्वेश्चन जो दोस्तों है गारंटेड क्वेश्चन आते हैं। हर साल एग्जाम में इसके दोस्तों गारंटेड क्वेश्चन आते हैं। देखते हैं दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन हैं क्या नहीं। थोड़ा सा मेरा हिंदी भी थोड़ा इधर उधर हो रहा है, पता है मुझे, इसीलिए दोस्तों ये क्वेश्चन सीरीज जितनी भी हो हिंदी लैंग्वेज में होगी, उसके बाद में हम मराठी लैंग्वेज में आपको पूरा का पूरा दोस्तों बायोलॉजी का जो भी सीरीज़ अपना जो भी HSC बोर्ड 2024 के लिए दोस्तों वो सीरीज़ हम चालू करने वाले हैं आफ्टर द एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट दोस्तों, इसके अंदर 7 क्वेश्चंस में निकाला हूँ, जो 7 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर दोस्तों आपको लगभग 8 से 10 मार्क्स तक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों 6 to 8 मार्क्स तक क्वेश्चन इससे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, दोस्तों इस चैप्टर में और पी ब्लॉक चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़रूर से ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। 100% गारंटी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर दोस्तों क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो मैंने कुछ एलिमेंट लिखा हूँ, लेकिन आप दोस्तों फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, ये सभी के सभी जिंक तक आप सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम से अच्छी तरीके से लिख लीजिए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाला है दोस्तों। क्या है, जिंक का निकालना है आपको, कॉपर का, क्रोमियम का। ये क्यों लिखा हूँ मैंने इधर, क्योंकि कॉपर का और क्रोमियम का जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें क्या है थोड़ा सा चेंज है दोस्तों, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो भी है डी ऑर्बिटल रहता है, उसकी वजह से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा क्या है दोस्तों चेंज है दोस्तों। इसलिए इन दोनों को तो बहुत ही ज़्यादा बार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पूछता है दोस्तों कि कॉपर और क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है और उसके अंदर क्या डेविएशन है, वो आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों वाई मैंगनीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो भी मैंगनीज की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल है, +3 क्यों नहीं है, +1 क्यों नहीं है, ये आपको रीज़न देना है। बिकॉज दोस्तों मैंगनीज का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5 है दोस्तों। अगर इसमें से 2 चले गए तो क्या होगा दोस्तों, ये हाफ फील्ड हो जाएगा और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसीलिए मैंगनीज +2 ऑक्सीडेशन ज़्यादा स्टेबल करता है। ऐसे कुछ रीज़न आपको बताना है दोस्तों। बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको इसको 100% इसको याद रखना है। कैलकुलेट मैग्नेटिक मूवमेंट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। मैंने कुछ एग्जांपल इधर लिया है, आप जितने भी आपके बुक में है उतने रेफर करो, क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि Fe+2 का आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, जितना भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास प्रेजेंट है उससे आप क्या निकाल सकते हो, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हो। Mn2 का निकालना है आपको, क्रोमियम का निकालना है। ये 2 क्वेश्चन दोस्तों जो है, कौन सा क्वेश्चन दोस्तों, एक तो टाइटेनियम 4+ ये कलरलेस है, क्यों रीजन बताओ। ये तो स्कैंडियम +3 ये ज़्यादा स्टेबल है।
तो क्यों इनका कलर क्यों नहीं, क्योंकि इधर इधर कभी कभी जिंक 2+ भी आ सकता है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर आप उसके अंदर जिंक के अंदर समझो दोस्तों मेरी बात, 4s2 3d10 इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्या है 4s2 3d10 है, ठीक है। अगर इसमें से आप 2 निकाल दोगे तो इसमें से कोई भी इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। अगर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो वो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, इसीलिए वो कलरलेस प्रॉपर्टी शो करेगा। ऐसे आपको रीजन बताना है। टाइटेनियम 4+ याद रखो, स्कैंडियम 3+ और जिंक 2+, ये सभी आपको क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। इसको थोड़ा मैं स्टार मार्क कर दूंगा, इसलिए तुम आप बाद में इसको अच्छी तरीके से कर लेना। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डेफिनेशन के साथ उसकी कुछ प्रॉपर्टी भी आपको लिखना आना चाहिए। सबसे ज़्यादा इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है वो भी बताते चला जाऊंगा मैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या है, ये डेफिनेशन बहुत बार पूछी गई है दोस्तों, आपको ये लिखना है। उसके 2 एग्जांपल्स भी आप लिख सकते हो उसके साथ साथ। हाइड्रोमेटलर्जी दोस्तों, इस नाम में ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। हाइड्रोमेटलर्जी क्या है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या है, लैंथेनॉइड्स क्या है दोस्तों, मेटलर्जी क्या है दोस्तों, मेटलर्जी भी डेफिनेशन आ सकता है दोस्तों। और क्या है, गैंगू क्या है, ऐसे छोटे छोटे डेफिनेशन आपको आ सकते हैं। इसी चैप्टर में से कोई भी डेफिनेशन छूटनी नहीं चाहिए, सभी के सभी डेफिनेशन आपको आना चाहिए। लैंथेनॉइड क्या है दोस्तों, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, सबसे ज़्यादा बार पूछी गई डेफिनेशन है दोस्तों लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये हमेशा आती है क्वेश्चन, अगर ये आ गया तो डिफरेंस बिटवीन लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड नहीं आएगा, अगर ये आ गया तो ये नहीं आएगा दोस्तों। इसको इस साल के लिए दोस्तों इस क्वेश्चन क्या दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, ये क्वेश्चन इस साल नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों लास्ट ईयर में भी ये क्वेश्चन आया था, रिपीट हो चुका था, और उसके पहले साल भी ये रिपीट हो चुका था, इसलिए इसकी इस साल आने की चांसेस थोड़ा सा कम है। लेकिन ये आपको आ सकता है दोस्तों, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इसका एक एग्जांपल दे सकते हो, ये सभी लिख सकते हो। रिएक्शन आपको और उसकी यूजेस कितना है दोस्तों, KMnO4 और KTFCl2। पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, इन दोनों के स्ट्रक्चर, इन दोनों के रिएक्शंस, इन दोनों के आपको मिनिमम 2 यूजेस तो आना ही आना है दोस्तों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हार्ड पेपर आ गया, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर आ गया तो ये क्वेश्चन उसके अंदर पूछा जा सकता है। वाई लैंथेनम फॉर्म्स La3+, मतलब दोस्तों लैंथेनम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है, और इधर सीरियम जो है 58 वाला जो है दोस्तों, ये 4+ क्यों शो करता है, इसका रीजन बताओ दोस्तों। बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, उसके अंदर क्या होती है दोस्तों, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में रहने की वजह से दोस्तों ये जो एलिमेंट है 57 वाला, ये डी ब्लॉक में है, ट्रांजिशन एलिमेंट में है, और जो भी 58 वाला है दोस्तों ये आएगा लैंथेनाइड सीरीज में आएगा दोस्तों। लैंथेनम बोले तो लैंथेनाइड सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, ये सीरियम बोले तो 58 वाला लैंथेनॉइड सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट है, इसीलिए इसको +3 और इसको +4 शो करता है। आपको ये लिखना है दोस्तों। इसके बावजूद आपको क्या करना है दोस्तों, इसके बावजूद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या दोस्तों, पहली बात इस चैप्टर में से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके दोस्तों, 21 से लेकर 30 तक तो आपको आना ही आना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात दोस्तों, मैग्नेटिक मूवमेंट दोस्तों मैक्सिमम जो है वो इसी सीरीज में से आ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों एफ ब्लॉक में से कोई आपको एटॉमिक नंबर दिया जाएगा, तो उसके बाद में दोस्तों एफ ब्लॉक की भी आपको क्या करना है, कुछ भी एलिमेंट के फर्स्ट मतलब 57 हो गया, 58 हो गया दोस्तों, इसी तरीके से 63 तक हो गया, ऐसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको प्रैक्टिस करना है दोस्तों। उसके बाद में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसको करना ही करना है दोस्तों, बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है। इसी प्रकार दोस्तों इससे ज़्यादा बाहर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो भी इसके अंदर कवर हो जाएगा दोस्तों। मैक्सिममली मैंने बहुत ही कम क्वेश्चन निकाले हैं, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आ गया तो इससे आप उसको थोड़ा सा दोस्तों क्या लिख सकते हो, आपको उसको थोड़ा सा रिलेटिव बोल के आप लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों आज का ये चैप्टर जिसका ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसके अंदर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपके सामने पेश किया हूं मैं, जो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके बाद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद में हम अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों।
जो भी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके अंदर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज मैं आपके लिए लेकर आऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए आप इसी चैप्टर के, और जो भी अगर कोई बच्चा हमारे पास नया बच्चा है जो इस फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है दोस्तों, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। आपको सभी के केमिस्ट्री के चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आपको प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे दोस्तों। तब के लिए आप पढ़ाई करते रहो दोस्तों। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और दोस्तों अच्छे से नींद और खाना लेना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।